ये बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें उसकी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये बहुत बुरा हुआ कि उसका नंबर डिलीट हो गया। ये बहुत बुरा हुआ कि एंड टाइम पर कंप्यूटर ख़राब हो गया। गाइस, आज की वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। ये बहुत बुरा हुआ, इसके लिए हम इंग्लिश में एक फिक्स्ड फ्रेज यूज़ करते हैं, इट्स टू बैड। इट्स टू बैड, ओके। इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले हमें बोलना होता है इट्स टू बैड, दैट प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा आता है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है ये बहुत बुरा हुआ कि उसकी वजह से तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। It's too bad that you will have to quit the job just because of him. Okay, next sentences, अगर आपको बोलना है ये बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे It's too bad that he ditched you. It's too bad that he ditched you. Next sentences, ये बहुत बुरा हुआ कि उसका नंबर डिलीट हो गया। It's too bad that his number got deleted. It's too bad that his number got deleted. नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आपको बोलना है ये बहुत बुरा हुआ कि उसने अपनी नौकरी खो दी, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज जॉब। इट्स टू बैड दैट ही लॉस्ट हिज जॉब। ये बहुत बुरा हुआ कि एंड टाइम पर कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट कंप्यूटर हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर इन द निक ऑफ टाइम। It's too bad that computer has gone out of order in the nick of time. जब कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो हम उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। और एंड टाइम पर इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, आपको बोलना है ये बहुत बुरा हुआ कि उसकी शादी कैंसिल हो गई, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट हिज मैरिज गॉट कैंसल्ड। इट्स टू बैड दैट हिज मैरिज गॉट कैंसल्ड। ये बहुत बुरा हुआ कि उसकी बाइक चोरी हो गई। इट्स टू बैड दैट हिज बाइक वॉज स्टोलन। इट्स टू बैड दैट हिज बाइक वॉज स्टोलन। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आप कमेंट करके बताइए ये बहुत बुरा हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? गाइस, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।